हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आपने बहुत सारा कमेंट किया था और हमें टेलीग्राम में भी मैसेज किया था, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। उसका रीज़न आपको पता है कि हमारा 18 को एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और मैं अभी सोचा कि आपको एक वीडियो में सारा रिप्लाई दे दूँ। बहुत कोई का डाउट है कि जो आप टेक्स्ट बुक में आपका स्कोर हो रहा है वो आपका अभी कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, दूसरा ये डाउट है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम में इस बार जो एग्ज़ाम अभी होगा उसका हम सेफ स्कोर कितना मान सकते हैं कि अगर हमको इतना मार्क्स आए तो हम खुद को सेफ फील करें। और चौथा डाउट है कि जीके में ज़्यादा पढ़े या करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा कुछ डाउट था, मैं सारा कमेंट नहीं पढ़ पाया। फिर भी कुछ कुछ जो मेन मेरे को लगा मैं उसको इंक्लूड कर लिया हूँ, और जो कॉमन हमको कमेंट दिखा उसको मैं ले लिया हूँ। तो मैं आपको ये सारा डाउट क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको 18 को सबसे पहले हमारे चैनल पे रिव्यू मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम है 18 को। और 18 को मैं जैसे एग्ज़ाम से निकलूँगा सबसे पहले आपको रिव्यू दूंगा एग्ज़ाम का। उसके बाद मैं आपको घर आके सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड जितना हो सके चैनल को शेयर करना, तभी आपको वीडियो ज़्यादा मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि टेक्स्ट बुक में आपका स्कोर कितना होना चाहिए या फिर परीक्षा ऐप में कितना होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कि मेरा स्कोर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप अगर टेक्स्ट बुक में 60 मार्क्स भी ला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, या फिर अगर यहाँ पे कम आ रहा है तो वहाँ पे आप अच्छा नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और देखो, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपका टेक्स्ट बुक में सबसे बेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए, आपको कितना मार्क्स आए कि आप महसूस करें कि हाँ, हम एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेंगे। अगर आपका 40 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर में, तो आप समझो कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले बार जो मेरा मार्क्स आ रहा था वो 42 से 46 48 तक मेरा आ रहा था, और फाइनली मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत अगर आपके 40 आ रहे हैं। एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उसको रिप्लाई भी किया था कि आप ट्राई करो कि और थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ हो, आप 43 45 तक पहुंचो, आपका हो जाएगा। बस दोस्तों, आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टेक्स्ट बुक में कम स्कोर कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर नहीं होगा, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वहाँ पे आपका स्कोर जो है उतना ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात है कि अब सारे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका एग्ज़ाम, हम लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता है कि पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसा सिचुएशन बनता है उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम का डिसीजन आएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है, और जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता है कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि पिछले बार का कंडीशन इस टाइम में कुछ और था और अभी का टाइम कुछ और है, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि वैक्सीन भी आ गया है, और अभी जितने लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया है बहुत सारे शहरों में, तो दोस्तों कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा है, बहुत जगह में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो आप इस बात को समझो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं होगा। मेरे को यहाँ से 1% भी चांस नहीं लगता है कैंसिल होने का। अगर कैंसिल होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप बहुत सारे यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा जो कि बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, सजेशन में आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो, ठीक है। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, यकीन मानो, आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है कि आपका जो है एग्ज़ाम में सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कि आप कितना स्कोर करें तो बिल्कुल आप सेफ महसूस करोगे। अगर हम यूँ बोले तो आप इस बार कट ऑफ का क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि एक्स ग्रुप के लिए कितना हो सकता है और वाई ग्रुप के लिए कितना हो सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपका वाई ग्रुप में 35 से ज़्यादा आ रहा है तो आप सेफ हो। अगर एक्स ग्रुप में 45 के अप्रॉक्स में आ रहा है, 40 से लेके 45 के बीच में आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। उसके बाद अब बताता हूँ कि एग्ज़ाम का स्कोर कितना होना चाहिए आपका। तो देखो, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। इस बार कट ऑफ मेरे को जहाँ तक लगता है कि 40 से नीचे रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 40 से लेके 45 तक
पूरा अटैम्प्ट मतलब कि सही अटैम्प्ट कर लिए, 40 से लेके 45 तक आप मार्क्स ला लिए, तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों निगेटिव अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि निगेटिव अटैम्प्ट में आपका बहुत सारा नंबर का लॉस होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं वाई ग्रुप का बात करूँ कि कितना मार्क्स होना चाहिए, तो दोस्तों वाई ग्रुप में आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो मैं बोलूँगा कि आपका 30 to 35 के बीच में रहेगा इस बार का। देखो ये आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन एयरफोर्स का पैटर्न चलता है कि एक बार कट ऑफ हाई एक बार लो। तो आप इस बात को समझो, तो इससे हम जस्ट आइडिया लगा सकते हैं, बस यही बात है। और आपको कोई भी बोलता है कि इतना कट ऑफ जाएगा तो श्योर नहीं है, मैं भी यहाँ तक जो बोल रहा हूँ वो श्योर नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैं उनको जवाब दे दिया। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जीके और करंट में किसको ज़्यादा पढ़ें। तो दोस्तों अभी आपको करंट पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि करंट बहुत लेंदी होता है। आपको मैं बोलूँगा कि जितना हो सकता है स्टैटिक जीके पढ़ो, उसी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जीके में 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ईजिली वहाँ से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बहुत दिनों से, वो यही रीज़न था कि मेरा भी एग्ज़ाम है, और मैंने 1-2 वीडियो आपको डाला भी था, पीरियड ऑफ फंक्शन, उसके बाद मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो ये सब का वीडियो आई थिंक आप देखे होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों अभी एट लास्ट आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, परीक्षा ऐप से टेस्ट लगाओ, ठीक है। क्योंकि परीक्षा ऐप बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ, परीक्षा ऐप से मत लगाना, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बेस्ट है टेक्स्ट बुक बेस्ट है, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ जितना हो सकता है। आप अभी 1 मंथ का ले सकते हो या 7 डेज़ का भी ले सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज कर लेना CXJ400। और जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट को पूरा रिवीजन करके जाओ। अभी यूट्यूब के क्लास में मत अपना टाइम वेस्ट करो, जितना हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करो और अपने कॉपी को रिवाइज करके जाओ। आप अभी 3 से लेके 5 बार अपने कॉपी को रिवाइज कर लेना, वहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आपको सारा फॉर्मूला को रट के जाना है। यकीन मानो अगर मैथ और फिजिक्स का फॉर्मूला आपने रट लिया तो आपका यहाँ से जो है लगभग समझिए कि आपका 60% काम इधर से हो जाएगा। और बाकी आपको थोड़ा सा ऑनलाइन में प्रैक्टिस इसीलिए करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और एयरफोर्स की बहुत वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके मॉक टेस्ट देना। वहाँ से आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। सेम उसी तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, कभी मैथ पहले आएगा तो कभी इंग्लिश पहले आएगा तो कभी फिजिक्स पहले आएगा, ये डिपेंड नहीं करता है। तो आप तीनों तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इसमें मैं आपका सारा जो है रिप्लाई दे पाया। और फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आंसर दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।